बनारस, शिव की नगरी। यहाँ वक्त ठहर सा जाता है और हर गली में एक नई कहानी बसी है। धूप और अगरबत्ती की खुशबू, मंदिरों से गूंजते मंत्र और गंगा का शाश्वत प्रवाह। ये सिर्फ एक शहर ही नहीं, एक एहसास है। लेकिन इससे पहले कि हम बनारस की इस जादुई दुनिया में खो पाते, हमें सामना करना पड़ता है अपने पहले चैलेंज का। जी हाँ, रुकने की जगह ढूंढने का। सुनने में आसान लगता है, पर बनारस और खासकर घाटों के पास ये किसी एडवेंचर से कम नहीं है। कई होटल फुल थे, कहीं बजट से बाहर, और कुछ तो इतने तंग गलियों में थे कि वहाँ गूगल मैप्स भी हाथ जोड़ ले। तो भैया, बनारस में हमें पहला सबक यही मिलता है कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, और शायद यही इस शहर की असली खूबसूरती भी है। तो अब लगभग 1 घंटा इधर उधर घूमने के बाद हमें एक कमरा मिल ही जाता है। यकीन मानिए, इस छोटे से कमरे की कीमत अब किसी महल से कम नहीं लग रही थी। कमरा मिलते ही हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और एक कप चाय के बाद निकल पड़ते हैं घाटों की तरफ। जैसे ही हम घाटों पर पहुंचे, मन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बनारस के घाट सिर्फ साधारण सीढ़ियाँ नहीं हैं, एक कहानियों से भरी हुई ज़मीन है जहाँ हर कोई अपनी आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। 80 घाट से लेकर पंचगंगा घाट तक हर घाट की अपनी एक अलग पहचान है। और जैसा कि चंद्रशेखर गोस्वामी कहते हैं, जिसने भी छुआ वो स्वर्ण हुआ। सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म वहाँ शमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। तो अब दिन भर घाटों पर घूमने के बाद शाम के 6 बजते ही हम पहुँचते हैं दशाश्वमेध घाट। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे गंगा की गोद में समा जाता है, तब यहाँ के घाटों की सारी भीड़ एक जगह इकट्ठा होने लग जाती है और आसपास का पूरा वातावरण दियों की रोशनी और अगरबत्तियों की खुशबू से भर जाता है। एक से एक फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर और ब्लॉगर यहाँ आते हैं इस भव्य गंगा आरती को अपने कैमरे में कैद करने। लेकिन इस सब से हटके ये गंगा आरती सिर्फ एक पूजा नहीं है, ये आस्था, श्रद्धा और दिव्यता का संगम है। जो एक बार इस गंगा आरती को देख लेता है, उसका मन बार बार यहीं आने को करता है। आज यो हमको पान खिलाया, बनारसी पान कैसा एक्सपीरियंस? लगता है पसंद आ गया है। हम क्या कहें? अबे भाई, तारीफ करो, क्या कहूँ? पेमेंट करना पड़ेगा। आप करेंगे क्या पेमेंट? आप बताइए, आपका नंबर दे दें। कहते हैं, काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले काल भैरव के दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उनकी आज्ञा के कोई भी भक्त बाबा विश्वनाथ तक नहीं पहुंच सकता। तो हम भी निकल पड़ते हैं उन सकरी गलियों के बीच से और पहुंचते हैं काल भैरव के मंदिर। और लगभग रात के 2 बजे हम देखते हैं बाबा काल भैरव की शयन आरती। आरती देखते मानो मन को एक अलग सी शांति महसूस हुई और दिन भर की सारी थकान मिट गई। शयन बोलेंगे उसको, जो हम लोग अटेंड करके आए। अभी नहीं अरे है तो शयन ही, लेकिन टाइमिंग मंगलाली हो गई है। नहीं, हमने 2 बजे अटेंड की थी, तो वैसे तो 2 नहीं 3 काल भैरव की।
था ना, हम लोग ने अटेंड करी और उसके बाद से हम लोग आ रहे थे तो हम लोग को थोड़ी भूख लग रही थी। हम लोग ने एक जगह खाया ब्रेड मक्खन और चाय। उसका बिल कैसे करिए कितना लगा दिए हमारे? उसका बिल बना 330 रुपए। और भाई साहब लिटरली एक ब्रेड मक्खन 60 रुपए का एक ब्रेड। भाई साहब इतनी ब्रेड थी, इतनी बड़ी ब्रेड थी और 60 रुपए की उसने ली। और इतनी एकदम मतलब दुकान मतलब ठीक है, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन लिटरली ना क्वालिटी ना क्वांटिटी। उसने 330 रुपए लिए। यहाँ पे एक फोटो खिंचवाते हाँ लेते हैं 330 रुपए। तो अब 330 रुपए के ब्रेड मक्खन खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं गंगा में डुबकी लगाने के लिए। कहते हैं गंगा में सुबह के समय स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, और जब ये स्नान बनारस में हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। गंगा किनारे हल्की ठंडक थी, लेकिन मन में जोश था। हमने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ माँ गंगा में डुबकी लगाई। ऐसा लगा जैसे हर चिंता, हर थकान गंगा की लहरों में बह गई हो। तो गंगा स्नान और बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद अब बारी थी बनारस के इन घाटों को एक अलग नज़रिए से देखने की। जी हाँ, अब बारी थी एक बोट राइड की। तो अगर आप बनारस आते हैं तो यहाँ की बोट राइड को बिल्कुल भी मत करिएगा। गंगा की लहरों पर बहते हुए बनारस अपने पूरे रंग में नजर आ रहा था। एक तरफ इतिहास, दूसरी तरफ भक्ति, और इन सब के बीच हम इस नज़ारे को अपनी आंखों में समेट रहे थे। गाँव वाले भैया भी मुस्कुरा कर कहते हैं, बाबू ये बनारस है, यहाँ लोग मरत नहीं अमर हो जाते हैं। और सच में ऐसा लगा जैसे इस पवित्र नदी पर बहते बहते हम इस शहर का एक हिस्सा बन गए हों। बनारस को अगर महसूस करना है तो एक बार इस नाव पर बैठकर गंगा की लहरों के साथ बहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक बहती नदी नहीं है, बल्कि सदियों से चली आ रही कहानियाँ हैं। जैसे जैसे सूरज जल रहा था, बनारस की शाम और भी खूबसूरत होती जा रही थी। हम नाव पर बैठे गंगा की शांति में डूबे हुए थे और धीरे धीरे बहते हुए पहुँचे नमो घाट। नमो घाट का वातावरण कुछ अलग ही था। घाट की सीढ़ियों पर बैठकर हमने बहती गंगा को निहारा, ठंडी हवा का आनंद लिया और बनारस के इस एहसास को अपनी यादों में समेट लिया। तो अब हमें नमो घाट से जाना था दशाश्वमेध घाट। तो घाटों की इस अनंत यात्रा को हमने पैदल ही तय करने का फैसला किया। घाट दर घाट बनारस के हर कोने को महसूस करते हुए इस शहर की रूह में घुल जा रहे थे। कहीं लोग गंगा किनारे ध्यान लगा रहे थे, तो कहीं कोई नाविक अपनी पुरानी कहानियों में खोया था। हम भी उन कहानियों का हिस्सा बन रहे थे। हर मोड़ पर बनारस एक नई तस्वीर हमारे सामने रख रहा था। मंदिरों की घंटियों की गूंज, चाय की टपरी पर बहस करते लोग, घाट पर बैठे साधु संत और गंगा की लहरों में बहते दिए। हम हंसते गाते मस्ती करते बस बनारस में ही खो गए थे। लेकिन बनारस में हमारी ये आखिरी रात थी। किसी का भी जाने का मन नहीं था। लगता था कि यह शहर हमें रोक रहा हो, हमें अपनी कहानियों में बसाना चाहता हो। और फिर हमने अपनी आखिरी गंगा आरती में हिस्सा लिया। इस आखिरी आरती में हमने काशी को अपनी आखिरी श्रद्धांजलि दी। मंत्रों की गूंज, घंटे घड़ियालों की ध्वनि और बहते हुए दीपों की चमक, ये सब जैसे हमारी आत्मा में उतर रहा था। अब जाने का समय था। बनारस को अलविदा कहने का समय था। लेकिन दिल कह रहा था, अभी और रुक जाओ। बस एक और दिन, बस एक और शाम बनारस में। लेकिन सफ़र आगे बढ़ना था। हमने घाटों की ओर देखा, गंगा की लहरों को देखा और मन ही मन इस शहर को प्रणाम किया।
काशी हमें बुलाती रहेगी और हम फिर लौटेंगे। बनारस से कोई कभी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि बनारस एक शहर नहीं, एक एहसास है। हर हर महादेव।